हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग झारखंड का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। और बहुत जल्द जो है आप लोगों का एक ऐसा वीडियो आने वाला है जिसमें कंप्लीट झारखंड का इतिहास होगा। इस प्रश्न के बाद जो है आप लोगों को लगभग जितना भी प्रश्न बच गया है 6 या 7 प्रश्न सभी को एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। तो थोड़ा सा 1-2 दिन का समय और मैं आप लोगों को लूँगा। इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा 10 या 12 सभी को एक ही PDF में दे देंगे, जिससे सारा प्रश्न आप एक साथ पढ़ पाओगे। इसी प्रकार से कल या परसों तक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपको आएगा वहाँ पर जितने भी प्रश्न बताया जाएगा उस प्रश्न को भी जो है वेबसाइट पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका PDF नोट्स दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखें, अथवा झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन कितना सफल रहा, चर्चा कीजिए। यानी कि इसमें पूछा गया कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना 1942 में, तो झारखंड में जो है क्या भूमिका रहा था भारत छोड़ो आंदोलन में, इसके बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड की भूमिका। 1942 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में किया गया था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था, तो 1942 में किया गया था। यह आंदोलन का लक्ष्य क्या था, तो भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को बिल्कुल से समाप्त कर देना। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से जो है समाप्त करके और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। इसमें यह कहा गया है कि जब मुंबई अधिवेशन हुआ था ना उसी समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसका प्रभाव झारखंड पर भी पड़ा। 9 अगस्त और 10 अगस्त को रांची तथा जमशेदपुर में हड़ताल हुई है ना, जिसमें 9 अगस्त को हजारीबाग के 2 प्रमुख नेता उस समय थे, राम नारायण सिंह और एक था सुखलाल सिंह। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और हजारीबाग में जो है उस समय श्रीमती सरस्वती देवी थी, जिसके नेतृत्व में जो है एक जुलूस निकाला गया था, जिसके बाद संध्या के समय जो है इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग केंद्रीय कारा से जयप्रकाश नारायण के 5 साथियों के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग गया। जयप्रकाश को दोबारा पकड़ने के लिए पुलिस की कोशिश जारी रही। यानी कि जयप्रकाश को जब गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद जो है 9 अगस्त को जयप्रकाश और उनके 5 साथी दीवार फांद के वहाँ से भाग गया और पुलिस जो है उनको ढूंढने लगे और यह कोशिश जारी रहा, परंतु उनको सफलता नहीं मिली इनको ढूंढने में। उसके बाद थोड़ा देखते हैं कि पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव रहा था। पलामू में भी आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। इसमें जपला एक फैक्ट्री था, उसमें जो मजदूर था उन्होंने हड़ताल किया था। इसका जो सचिव था वो सचिव का नाम था मिथिलेश कुमार सिन्हा। उनके नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था, लेकिन बाद में जब पता चला तो मिथिलेश कुमार को जो है पकड़ के उनको जेल भेज दिया। उसके बाद है देवघर में पंडित विवेकानंद झा के नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 को जो है जुलूस निकाला गया। झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव हुआ और 13 अगस्त को गोड्डा कचहरी पर भी झंडा फहराया गया। यानी कि देवघर में भी जो है इसका प्रभाव देखा गया और गोड्डा जो है वहाँ पर 13 अगस्त को झंडा भी फहराया गया। अब देखते हैं थोड़ा सा कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड के महिलाओं की क्या भूमिका रही थी। तो झारखंड के महिलाओं ने भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ली थी और बढ़ चढ़ के भी इन्होंने समर्थन भी किया था। 2 महिलाएं थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्रीमती सरस्वती देवी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 12 अगस्त 1942 को हजारीबाग की श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया, विशाल जुलूस। इसके पहले जो है 12 अगस्त 1930 ईस्वी को जब श्रीमती सरस्वती देवी को अन्य कैदी महिलाओं के साथ हजारीबाग जेल से कहाँ ले जा रहा था, तो ले जा रहा था भागलपुर। और इसी दौरान जो विद्यार्थी का एक संगठन था उन सभी संगठनों ने मिलकर और पुलिस पर धावा बोल दिया है ना। उसके बाद इन सभी महिलाओं नेताओं को वहाँ से छुड़ा लिया गया और इसी बीच जो है 14 अगस्त को 1942 को भाषण देने के क्रम में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय 2 और प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी झारखंड में। वो थी श्रीमती जगवती देवी और एक थी श्रीमती प्रेमा देवी। दुमका की श्रीमती जगवती देवी और जो श्रीमती प्रेमा देवी थे उनके नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। कहाँ पर, दुमका में।
इसके बाद इन महिलाओं को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ताकि इस जुलूस को शांत कर सके। अंग्रेजों का मानना था कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो उनके जो प्रमुख नेता है उनको अगर हम गिरफ्तार कर लेंगे तो यह आंदोलन आसानी से समाप्त हो जाएगा या दबा लेंगे। ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों का यह मानना था कि जहाँ भी आंदोलन हो रहा है, जहाँ भी जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, उसका जो प्रमुख नेता है उसको अगर पकड़ कर गिरफ्तार कर लेंगे तो खुद ब खुद यह जो है धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं यह आंदोलन को आसानी से हम दबा लेंगे। इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है वो है टाना भगतों की भूमिका, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में टाना भगतों की क्या भूमिका रही थी। तो 12 सितंबर 1942 को टाना भगतों ने चांदवा थाना में झंडा फहराया। झंडा फहराने के दौरान पुलिस के लाठी चलाने से 11 व्यक्ति जो है मारे गए तथा अन्य लोग जो वहां गए थे वह छुप गए। टाना भगतों ने भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे कई आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि टाना भगतों ने महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे और गांधी जी ने अपना सबसे प्रिय शिष्य मानते थे, जिसके कारण यह गांधी के बताए तरीकों पर चलते थे और टाना भगतों ने गांधी जी के सभी आंदोलन में भाग लिया और इन लोगों ने सभी आंदोलन में अहम योगदान भी निभाया। ऐसा माना जाता है कि टाना भगतों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में काफ़ी संघर्ष किया। यानी इसमें टाना भगतों की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। केवल भारत छोड़ो आंदोलन में ही नहीं, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बारे में कहा जाता है कि 12 सितंबर 1942 का जो टाना भगत के जो भक्त थे उन्होंने चांदवा थाना पर झंडा जाके फहरा दिया। उस दौरान जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसके कारण 11 व्यक्ति वहां पर मारे गए और इस प्रकार से जो है घटना हुई थी। इसमें यह भी कहा गया है कि जो टाना भगत थे गांधी को अपना गुरु मानते थे और गांधी जी जो है उनको अपना शिष्य मानते थे, प्रिय शिष्य, और इसी कारण से जो है गांधी जी के सभी आंदोलन में जो है इन्होंने भाग लिया था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसके बाद अंतिम पॉइंट देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में अंतिम गिरफ्तारी कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है अंतिम गिरफ्तारी वाचस्पति त्रिपाठी का हुआ था, है ना। इसके बाद यह आंदोलन 1943 ईस्वी तक समाप्त हो गया था। इसके बाद 1945 तक सभी नेताओं को छोड़ दिया गया और अंततः 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ। इस प्रकार से 1857 से 1947 तक की अवधि में भारत के सभी लोगों ने आंदोलन में सक्रिय होकर भारत को स्वतंत्रता दिलाया। यानी कि अगर हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में अंतिम गिरफ्तारी तो यहाँ पर जो है वाचस्पति त्रिपाठी का हुआ, जिसके बाद 1943 तक धीरे धीरे यह आंदोलन स्थिर पड़ने लगा और इसी बीच जो है 1945 तक जितने भी नेता थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था धीरे धीरे सभी नेताओं को छोड़ देने लगे। यानी कि सभी नेताओं को छोड़ दिया गया और अंततः जो है इस प्रकार से 1947 को भारत को आज़ादी मिली। इसमें आपको यह ध्यान देना है कि भारत को केवल भारत छोड़ो आंदोलन में ही सफलता नहीं मिली, इससे पहले जो है भारत ने कई बार प्रयास किया, कई बार नहीं बल्कि जो है इन्होंने 1857 से 1947 तक लगातार संघर्ष किया, जिसके बाद जो है भारत को जो है स्वतंत्रता मिली और बहुत संघर्ष के साथ जो है इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को छुटकारा मिला और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। जब भारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के लोगों को बहुत अत्याचार किया था, यहाँ के लोगों को बहुत अत्याचार सहना पड़ा था, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये भी पता नहीं कि हमने जो है कोर पेपर 9 यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारा प्रश्न यहाँ पर भी कराया है और सभी प्रश्न जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। फिर भी सभी लोग बोलता है सर कोर 9 का एक भी प्रश्न नहीं हुआ है, प्लीज़ करवा दीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लेना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हम आप लोगों से बहुत जल्द मिलेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा अगर जो वीडियो आने वाला है झारखंड का इतिहास उसमें लगभग 6 या 7 प्रश्न होगा। लगभग वीडियो लंबा होगा 1 या 2 आवर्स का, लेकिन वहाँ पर सभी प्रश्न कंप्लीट होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।